क्या आप रातों रात मिलीनियर बन सकते हैं? हाँ, हाँ, बन सकते हैं ना। अब तुमने देखा नहीं फुटपाथ पे लोग बैठे बातें होते हैं, "अबे भाई तेरे भाई, अबे तू तुझे क्या पता अभी तेरे भाई क्या-क्या है?" वो बने होते हैं। आप बताएं कि उसको फिर गर्लफ्रेंड के साथ कम्युनिकेट उसको अपसेल कैसे किया जाए कम्युनिकेट करने के साथ साथ? गर्लफ्रेंड से बाहर आ जाओ, ये सिर्फ़ समझाने के लिए था कि आई तुम सीरियस ले लो मैंने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना। ये सिर्फ़ समझाने के लिए किया था कि फूल देते हैं हम उसको, बार-बार उसके स्टेटस देखते हैं, ये सिर्फ़ समझाने के लिए था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है मार्केट में सब पॉडकास्ट बना रहे हैं और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हमारी ये पॉडकास्ट नहीं होगी और हम मार्केट में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लाइक अ वीडियो सीरीज़, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो हमारे साथ एक स्पेशल मेंबर हैं जो आप सब जानते हैं उन्हें, जिनका नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊँगा। तहसीम भाई नाम है उनका। तो अस्सलाम वालेकुम तहसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ ठीक हैं आप बिल्कुल? तहसीम भाई, आपसे कुछ वीडियो सीरीज़ में मैं ऐसे क्वेश्चंस करूँगा जो मार्केट के फैक्ट्स और मार्केट की डिटेल्स आपसे पूछेंगे कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, क्या मार्केट की प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही, मैं समझता हूँ, क्लाइंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो पहला सवाल है कि आप क्लाइंट के पैसे बनाते हैं तो क्लाइंट बहुत हैप्पी होता है, ठीक है, और क्लाइंट के जब पैसे नहीं बनाते आप तो वो क्लाइंट हैप्पी नहीं होता। तो क्या रीज़न है? लॉस्ट हुआ तो आपका, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो मेरा। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? असल में इसमें कंडीशंस को पहले नहीं डिफाइन करते ना, यहाँ पे जैसे पीएल की कंडीशंस वाले को ये लोग यहाँ डिप्लॉय करते हैं 30-70 की, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप वो कंडीशन लगाएँ। और अगर वीए है ना तो उसको तो चाहिए कि वो सैलरी पे चला जाए, ताकि वो प्रॉफिट पे जाए ना तो लॉस का डर है ना प्रॉफिट का डर है। सबसे पहले तो क्लाइंट को डिसाइड करना है कि उसको कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हर वीए एकदम परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा बजट दें, मिसाल के तौर पे अगर होलसेल पे जा रहा है, होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, इन्वेंट्री उठानी है, तो अगर उसका 10,000 का बजट है तो 10,000 का 10,000 बजट उसको ना दें और कोशिश करें किसी एजेंसी को पकड़ें, ठीक है ना? क्योंकि होगा क्या, अगर आपने किसी नॉर्मल बंदे को उठाया, फ्रीलांसर को उठाया, तो वो तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन एक बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ होती हैं, अगर आप उसको बजट दोगे, तो आपको लॉस नहीं देंगे। और अगर लॉस इन केस जो आप कह रहे हो अगर लॉस हो भी जाता है, तो फिर आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो उसका रीज़न बताएगा वो आपको कि क्या हुआ। कुछ चीज़ें नसीब पे भी डिपेंड करती हैं, कुछ स्किल्स पे भी डिपेंड करती हैं। फ्रीलांसर तो बेचारा, उसको तो भी $100-200 का मसला है, आप उसको बिज़नेस में ऐड कर लेते हो। बिज़नेस में ऐड कर लिया, उसने ज़िंदगी में ना बिज़नेस सुना, ना कभी देखा। आप बोलते हो कि यार बिज़नेस करना है इसके साथ, तो भाई त 13% प्रॉफ़िट, उसको प्रॉफ़िट का मसला ही नहीं है, उसको तो किचन का मसला है। उसको तो पहले किचन की इनकम करे ना कि ताकि उसकी फ़ीस निकल सके, उसका घर का मसला हल हो सके। तो पहले आप उसकी नीड आइडेंटिफ़ाई करो। तो कस्टमर्स को पहले चाहिए, जो क्लाइंट है, वो पहले डिसाइड करे कि वो किसके साथ काम कर रहा है। जब उसको ये पता चल जाएगा कि वो किसके साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए आसानी होगी। एजेंसी के साथ काम कर रहा है तो बहुत आसान है, मतलब वो फिर कर सकता है। लेकिन अगर यही काम वो फ्रीलांसर के साथ कर रहा है तो उसको सैलरी पे रख ले, ताकि $100-200 का नुकसान हो और फिर उसके साथ डे टू डे उसकी रिपोर्टिंग लेता रहे। तो लॉसेस के चांसेस कम हो जाएँगे, या थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज एक कस्टमर जो भी क्लाइंट है, वो अपने पास रख ले। अच्छा, पहले सवाल का आपने आंसर तो बड़ा बखूबी बहुत अच्छा दिया। एग्जैक्टली आपके सेम वर्ड्स बिल्कुल लाइन पे फॉलो करते हैं। आप मुझे बताएं कि कुछ लोगों के पास मार्केट में क्लाइंट्स नहीं हैं, तो क्लाइंट फनल कैसे बनाएं और अपने आइडियल क्लाइंट कैसे हंट किए जाएं और या तो उसके साथ वर्क किया जाए? क्लाइंट फ्रंट की एजेंसी एंड पे कह रहे हो या किस एंगल पे कह रहे हो? क्योंकि क्लाइंट फनल तो आपका फ्रीलांसिंग में हो नहीं सकता। फ्रीलांसिंग में तो आपका क्लाइंट फनल नहीं होता। एजेंसी आ गई, इसमें बहुत बजट होता है। फनल के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस की कैंपेन चलती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी आपकी एजेंसी XYZ सर्विसेज़ दे रही है, हम क्या सेलेक्ट करें? हम करें कि भई हमें होलसेल की सर्विस दे रहे हैं या पीएल की सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो आपको ब्रॉड जो है ना, सबसे पहले तो फेसबुक पे ऐड चलाने पड़ेंगे, नहीं तो दोस्तों को बोलना पड़ेगा, या तो कोई सेमिनार में जाके आपको मतलब अपनी चीज़ें डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। तो ये पहले अवेयरनेस के सेक्शन में जाता है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड फनल आता है डिफरेंट सिनेरियो के साथ, वो मैच्योरिटी है, यानी कि सबके साथ वो गेट इन टच हो रहे होते हैं, Q&A करेंगे, अगर उनका इंटरेस्ट बनेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो वो कट लेंगे, यानी कि वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यानी कि अगर सो क्यूरी आती है जो नॉर्मली होता है, अगर हम एडवर्ट चलाते हैं, ये भी अवेयरनेस में आता है। तो अगर आपने एडवर्ट के ऐड चलाएँ, तो 2% अगर आपके पास कन्वर्ट हो गए तो 2% क्लाइंट आपकी लॉयल्टी में आएँगे। बाकी 100 यानी कि 98% जो है ना आपके अवेयरनेस में चले जाएँगे। और तकरीबन से 4 से 5% जो है ना आपके साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। मतलब 10% अगर कम्युनिकेट करते हैं तो 2% कन्वर्ट होते हैं। अच्छा देखें, क्लाइंट आ गए हैं अब हमारे पास, अब उनको किस तरीके से क्लोज़ किया जाए या उनसे किस तरीके से हम
वर्क करें उनके साथ? देखिए, क्लाइंट डिपेंड करता है, अब एडवर्टाइज़मेंट अगर पाकिस्तानी बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, तो वहाँ सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है ना, वो आपकी होती है पैसे। सबसे सस्ती सर्विस देनी है, सबसे सस्ती प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी, तो वो आराम से क्लोज़ हो जाएगा। उसको क्वालिटी से तो लेना-देना ही नहीं है ना। प्रोडक्ट अगर 3 दिन में खराब हो जाए, 4 दिन में खराब हो जाए, उससे नहीं होता। सर्विसेज़ भी उसको सस्ती चाहिए होती है। आप सही से काम करो, नहीं करो, सोर्सिंग का कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर प्रोडक्ट हंट करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सस्ती देनी है आपने, तो आराम से क्लोज़ हो जाएगा। वो सोचता है, वो पहले 6 जगह से ना कोटेशन लेता है। अगर पाकिस्तान का जो हमारा कंट्री लेवल एशिया का जो है हमारे यहाँ, वहाँ पैसे का मसला है। लेकिन अगर आप यूएस बेस जा रहे हो, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, क्वालिटी, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना? क्वालिटी आपकी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। उसमें आपको प्राइस वो आपको ज़्यादा पे करना है, लेकिन आपकी फिर सोशल आपके प्रोफाइल्स प्रॉपर होने चाहिए। यानी कि आपके पास सर्टिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तो आपको पैसे अच्छे देगा। अनटिल वो पैसे नहीं देगा। यानी कि आपके पास अगर आप सोर्सिंग की सर्विसेज़ जा रहे हो, तो आपके क्लाइंट का रेफ़रेंस आपकी वेबसाइट पर लगाओ, या अगर फेसबुक है, या अगर कोई कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड आपका प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे रेफ़रेंस, यानी कि अगर गिग के थ्रू भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिव्यूज़ होने चाहिए, तो फिर वो आपके साथ काम कराएगा। पैसे अच्छे देगा, लेकिन फिर आपको रिव्यूज़ चाहिए। अनटिल अनलेस वो आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्वालिटी ढूँढ रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान क्लाइंट जो है ना, वो प्राइस ढूँढ रहा होता है कि उसको सस्ते से सस्ता मिल जाए। तो ये अगर आप अपनी इंडस्ट्री को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, कहाँ काम करना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से बहुत आराम से क्लोज़ अप कर सकते हो। तो चलें, क्लाइंट क्लोज हो गया, अब उनसे कम्युनिकेट कैसे करें? जैसे कैसे करें? हाँ, मैं बता देता हूँ, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे क्लाइंट से कम्युनिकेट करें, एंटरटेन रहें। यानी कि ये ना करें कि क्लाइंट है ये, जैसे आप उसके साथ, अगर क्लाइंट ज़रूरी नहीं होता कि वो जैसे आपने अवेयरनेस की बात की थी मुझसे, तो आप अवेयर किया उसे, आपने अवेयरनेस उसके प्रोग्राम चलाया, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया आपके साथ उसकी बर्थडे पे आप उसको विश करें, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को करते हैं। तो इसके साथ आप टच में रहेंगे, उसकी कोई कोई भी एक्टिविटी, उसकी मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसी आप पकड़ लें। ज़्यादातर बर्थडे आसान होता है पकड़ना, जैसे अगर आपने देखा हो, क्रेडिट कार्ड वाले भी बर्थडे पे एसएमएस कर देते हैं। तो वो आसान होता है, आप उसको विश करते रहें। तो आप उसके साथ टच में रहेंगे, तो वो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और आप जो है ना सोशली एक्टिव रहें उसके साथ। उसने कोई पोस्ट डाल दी फेसबुक पे, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, तो आप उसके सामने रहेंगे। तो ये होता है उसके साथ जो है ना कम्युनिकेशन का गैप। जैसे हम गर्लफ्रेंड की कोई भी तस्वीर आ रही होती है व्हाट्सएप पे, रोज़ाना जा के देख रहे होते हैं। तो सारे के सारे दुनिया में जो है ना वो स्टेटस देख रहे होते हैं। तो उसके व्हाट्सएप के स्टेटस पे लाइक कर लें, कमेंट करें। तो जब वो आपके साथ एंगेज होगा 13 टाइम्स, ये जो हमारा होता है ना कि आप 13 टाइम जो है ना, यानी कि 13 दफ़ा उसके सामने रहिए। तो वो आराम से फिर वो इतने ज़्यादा सवाल, उसका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। आपने देखा होगा एक ऐड होता है, घी का ऐड है, और कोई भी चॉकलेट का ऐड है, तो वो बार-बार आता है। वो क्यों आता है कि कम से कम एक दफ़ा बंदा जब 13 दफ़ा देख लेता है ना उसको, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, तो वो आराम से क्लोज़ होने के लिए, यानी कि कभी भी आप अगर एक ऐड देख रहे हो, बार-बार आता है, मैच मैच आया, एक ऐड आ रहा है, फ्राइज़ का ऐड आए चला है, थोड़ी देर में आप बोलोगे यार यही ला दे यार। क्योंकि वो सब सारी दुनिया की चीज़ आप भूल जाते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है कि यार ये चीज़ अच्छी है। तो इस तरह से आराम से क्लोज़ हो जाएगा आपका क्लाइंट। अच्छा, गर्लफ्रेंड वाली बात तो बहुत अच्छी कही आपने। ये बहुत यहाँ की आवाम को बड़ी समझ आती है चीज़ें। तो आप बताएं कि उसको फिर गर्लफ्रेंड के साथ कम्युनिकेट, उसको अपसेल कैसे किया जाए कम्युनिकेट करने के साथ साथ? मेरा मकसद है कि क्लाइंट को कैसे अपसेल किया जाए। गर्लफ्रेंड से बाहर आ जाओ, ये सिर्फ़ समझाने के लिए था। या तुम सीरियस लेगा, मुझे इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना। ये सिर्फ़ समझाने के लिए किया था कि फूल देते हैं हम उसको, बार-बार उसके स्टेटस देखते हैं, ये सिर्फ़ समझाने के लिए था। आसान में बताता हूँ, बाल कटाने गए हो कभी? डेफ़िनेटली गए होंगे। वो क्या करता है तुम्हारे फ़ेस पे, बोलता है यार ये डार्कनेस आ रही है थोड़ी-सी, एक मेरे पास क्रीम आई है, ये तुम ये करा लो, फेशियल करा लो, और वो ₹40 वाला काम ₹350 ले लेता है। फिर थोड़ी देर में कहता है यार ये मड मार्क्स आया है, बड़ा बेहतरीन है। ये तुम्हारे जितने भी डॉटेड है ना, और ये तुम्हारी जितनी भी कीलें निकली नाक पे, सब चली जाएँगी। तो क्या कर रहा है? ये अपसेल कर रहा है। तो आपको अपनी आइडेंटिफ़ाई करना होता है एजेंसी के अंदर, आप अपसेल कैसे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ठीक है मैं होलसेल का आपको काम करके दे दूँगा। आपने कहा कि यार तुम्हें नंबर भी तो चाहिए होगा, यूएसए का नंबर। तो बोला मेरे पास है ना, भाई है ना, भाई देगा। आपको एड्रेस चाहिए तो भाई है ना, भाई देगा। ये होती है अपसेल्स, और इसका बेनिफिट क्या है कि अगर होलसेल का बिज़नेस भी वो आपके पास से लेके जाएगा ना, लेकिन मंथली आपको एड्रेस के पैसे देता रहेगा। स्काइप के नंबर, आपने स्काइप की सर्विसेज़ ना दें, कोई थर्ड पार्टी कंपनी ले लें, उसका नंबर उसको खरीद के दे दें। वो सारी ज़िंदगी आपके पास रहेगा। डोमेन उसको बोले मैं खरीद के दे देता हूँ, फँस गया। भले वो क्लाइंट चला भी जाता है, तो डोमेन के पैसे से आप ही उसको रिचार्ज करके दोगे। साल में 1 दफ़ा आपके साथ कनेक्ट रहेगा। कुछ भी अगर 19-20 होती है, तो ये होती है अपसेल। आप उसको फँसाएँ ले मतलब ये मैं टेक्निक नहीं दे रहा फँसाने की, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। लेकिन आप अपसेल कर सकते हैं, जैसे वो करता है।
आज जैसे अगर आप नाइकी शॉप पे गए हो, आपको उसका अगर फेशियल पसंद आ गया, किसी ने तारीफ़ कर दी कि यार क्या बात है यार, अच्छा लग रहा है, करा लिया कर। तो आप उसके अब क्लाइंट बन गए। अब उसने अगर बाल अच्छे नहीं काटे, लेकिन आप कहे यार फेशियल तो मैं इसी से करा लूँ, मैं किसी और को ट्राई नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ होती है अपसेल की, ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं किस क्या क्या मैंने अब जैसे होलसेल का बिज़नेस बताया, पीएल के बिज़नेस में भी आप उसको डोमेन, होस्टिंग इस तरह की कोई सर्विसेज़ आप उसको सीख लें, ठीक है ना? कोई भी चीज़ हो सकती है, या आप अपने बिज़नेस के अंदर आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। अब आप कंटेंट राइटर हैं, ठीक है ना? कंटेंट राइटर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से अपसेल कर सकता है। कि भई अगर आपको कॉ मेरी गिग है, मेरे कंटेंट में कंटेंट एडिटिंग के अलावा डोमेन की सर्विसेज़ भी दे रही हूँ, ब आप बाय कर लें। मैं यूएसए का नंबर दे रही हूँ, एड्रेस दे रही हूँ, ठीक है ना? या मैं ट्रेडमार्क का आपको कंटेंट भी लिख के दे सकती हूँ। तो अगर आपको ट्रेडमार्क कराना है, मैं आपकी वेबसाइट के लिए भी लिख के दे सकती हूँ, आपकी लिस्टिंग के लिए भी लिख के दे सकती हूँ। तो ये डिफरेंट-डिफरेंट सिनेरियो है कि उसको दिमाग लगाना है अपना कि वो कहाँ जाके उसको अपसेल कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नॉट द लीस्ट, क्या आप रातों-रात मिलियनेयर बन सकते हैं? हाँ, हाँ, बन सकते हैं ना। अब तुमने देखा नहीं फुटपाथ पे लोग बैठे बातें होते हैं, "अबे भाई तेरे भाई, अबे तू तुझे क्या पता अभी तेरे भाई क्या-क्या है?" वो बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं, आप उनको छोड़ दें। अगर आपको रियल में बनना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक रात में तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत सारी रातें ज़रूर चाहिए होंगी आपको उसके लिए। तो रातों-रात तो बनेंगे, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि वो ही नहीं बताते कितने कितने साल की रातें चाहिए। तो रातों-रात में बन जाएँगे, लेकिन बहुत सारी रातें चाहिए होंगी। लेकिन अगर आपको बनना है जो फुटपाथ पे लोग हैं, वो मसला ही नहीं है। वो तो फिर आप मुँह से तो बन सकते हैं, मुँह से बनने के लिए तो कोई मसला नहीं, आपको एफर्ट भी नहीं चाहिए। वो तो पूरा मुल्क गटर के ढकने पे बैठ के बना चला रहे होते हैं। वो इमरान खान को सिखा रहे होते हैं, नवाज़ शरीफ को सिखा रहे होते हैं। ट्रम्प को सिखा रहे होते हैं कि यार ये करता तो ये फ़ायदा हो जाता। और अगर आप उनके घर के हालात चेक करोगे तो घर उनका ऐसा चल रहा होता है, वो घर पे जाएँ तो गालियाँ पड़ती हैं उनको। तो वो वाले तरीके से करेंगे तो आसान है, लेकिन अगर रियल में करेंगे तो आपको बहुत सारी रातें लगानी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच तहसीन भाई, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और फर्दर आने वाली वीडियोस में भी हम आपके साथ ही ज्वाइन करेंगे और चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया, और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर कमेंट्स में डाउन लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपके कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट्स डाउन करें। तो तहसीन भाई का जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपको पता है 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो इनके एक्सपीरियंस से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इमाम अली का भी अक़वाल है कि आप उठा-बैठा करें तजुर्बेकारों में, उनका तजुर्बा आपको करोड़ों के दामों में मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।